हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ बर्लिन की। कहानी की शुरुआत में देखते हैं हम बर्लिन जिसकी तीसरी बीवी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है, जिसके बाद वो अंदर से टूट जाता है और उसको लगता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता। इतनी ही देर में बर्लिन के दोस्त उसको लेने के लिए आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा एक चोरी करने के लिए वहां से चले जाते हैं, जिसका लीडर खुद बर्लिन होता है, जो कि कई सालों से इस चोरी के ऊपर प्लान बना रहा होता है। बर्लिन की टीम में 4 और लोग होते हैं। कैली जो कि इंजीनियर होती है, रॉय जो कि लॉक मास्टर होता है, हर किस्म के ताले को बड़ी बखूबी से खोल लेता है। सबसे ज़रूरी और इंटेलिजेंट जो कि दरमियान होता है, वो अपने फारिग वक्त में हर किस्म की चोरियों को प्लान करता रहता है कि कौन सी चोरी किस वक्त कैसे करनी है। और सबसे आखिरी जो कि ब्रूस होता है, वो हर किस्म के हथियारों को बड़ी बखूबी के साथ चलाना जानता है। ये सब पुलिस ऑफिसर बनकर एक बड़े घर में चले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे अमीर लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो एक अमीर आदमी को डुप्लीकेट सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि तुम कीमती गहनों की स्मगलिंग करते हो, यहाँ हम तुम्हारे घर की तलाशी करने आए हैं। जिसके बाद वो अमीर आदमी उन्हें अपने घर की दूसरी मंजिल पर लेकर चला जाता है। सेकंड फ्लोर पर जाकर बर्लिन उसे बता ही देता है कि हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो यहाँ बस वो पुराने वक्तों का प्याला लेने आए हैं जो तुमने अपने पास छुपा के रखा हुआ है। जिसके बाद वो अमीर आदमी किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं चाहता था, उसने उनको वो प्याला उठाकर दे दिया। मगर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर एक अमीर आदमी जो कि अपनी माशूका को इम्प्रेस करने के चक्करों में उनके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, उन्हें बोलता है कि मुझे तुम किसी किस्म से भी पुलिस वाले नहीं लगते। जिस बात पर बर्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो गन उस पर तान देता है। मगर उस वक्त बर्लिन उसकी तीसरी बीवी की याद आ जाती है, जो कि उसको छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद बर्लिन उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो अगले दिन एक होटल में जाते हैं, जहां उन्होंने अपनी बाकी चोरी को प्लान करना होता है। बर्लिन एक और लड़की जिसका कैमरॉन होता है, उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है और अभी ये सब कुछ सीख रही होती है। जिसके बाद बर्लिन और प्रोफेसर बाकी सब लोगों को अपना प्लान बनाते हैं कि हम एक प्याले के साथ 44 मिलियन के गहनों की चोरी करेंगे। सब लोग इस प्लान को समझ जाते हैं और अगले ही दिन ये पूरी टीम एक चर्च में फादर को मिलने चले जाते हैं और फादर को बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं और हमने एक रिसर्च की है और हमें पता चला है कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा ख़जाना है, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं ताकि हम देख सकें यहाँ पर ख़जाना है भी कि नहीं। ये सब कुछ सुनकर फादर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो अगर यहाँ सच में ख़जाना है तो इससे चर्च को काफ़ी फ़ायदा होगा। फादर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर खुदाई करने की इजाज़त दे देता है। और सच बात तो ये थी कि इस चर्च के नीचे से एक सुरंग होकर गुजरती थी, जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाकर मिलती थी। कुछ ही दिन बाद वहाँ पर बहुत ही महंगे जेवरात की नीलामी होनी थी, जिन्हें वहाँ पर नीलामी घर के बहुत से लॉकरों में रखना था। उनका प्लान इन्हीं सब तिजोरियों को चोरी करने का था। जिसके बाद बर्लिन अपने तमाम दोस्तों को बताता है कि जिस होटल में रह रहे हैं उसी होटल के सामने उसी नीलामी घर के डायरेक्टर का घर भी है, जो कि अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहता है। हमें किसी भी तरह उसी के घर में जाकर CCTV कैमरों को लगाना होगा ताकि हम उस पर हर किस्म की नज़र रख सकें। कुछ टाइम बाद जब डायरेक्टर और उसकी बीवी घर से जाते हैं, तो बर्लिन की टीम जाकर डायरेक्टर के घर में कैमरास को लगा देती है। कुछ टाइम बाद दरमियान उन कैमरास से प्रोफेसर उस डायरेक्टर और उसकी बीवी के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और पीछे से बर्लिन आ जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर बर्लिन को समझाता है कि तुम परेशान ना हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे भी अच्छी कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। तुम हमें ही देख लो, मैं और मेरी बीवी जो कि 25 साल से एक दूसरे के साथ है और कभी भी हमने एक दूसरे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद बर्लिन कहता है कि मैं मान लेता हूँ, मगर ये दुनिया धोखेबाज है, यहाँ सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और जब बर्लिन डायरेक्टर के घर पर नज़र रख रहा होता है और वो देखता है कि डायरेक्टर की बीवी अपने हस्बैंड के सोने के बाद एक डॉग को वहाँ से लेकर घर से बाहर चली जाती है। जिसके बाद बर्लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद डायरेक्टर की बीवी एक बार पे जाती है और बर्लिन भी उसके पीछे पीछे बार में चला जाता है। उसने देखा कि बार में डायरेक्टर की बीवी गाना गा रही है, जिसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। जिसके बाद बर्लिन को उसकी बीवी के साथ पहले ही नज़र में प्यारा हो जाता है और उसकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत होती है।
जिसके बाद बर्लिन उसे हासिल करने का सोचता है। दूसरी तरफ चर्च के नीचे खुदाई हो रही होती है। खुदाई के दौरान फादर वहां आते हैं और सब लोग फादर को कहते हैं कि हमें खुदाई के दौरान एक बहुत ही पुराना प्याला मिला है, जिसे देखकर फादर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसे मालूम हो जाता है कि शायद वाकई ही चर्च के नीचे कोई खजाना है और वो उन्हें और खुदाई करने की इजाज़त दे देता है। असल में तो ये वो प्याला होता है जो इन्होंने खुद चोरी किया हुआ था और ये फादर को दिखाने के लिए पहले ही खुदाई में रख देते हैं। अगले ही दिन बर्लिन डायरेक्टर की बीवी, जिसका नाम कैमिले होता है, वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए निकल जाता है। उसका पीछा करते करते वो एक होटल में चला जाता है और उससे बात करने की कोशिश भी करता है। वो उसे अपना नकली नाम बताकर कहता है कि मैं यहाँ पेरिस में घूमने आया हूँ। कल रात मैंने बार में आपका गाना सुना था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बर्लिन इसके साथ कैमिली की मनपसंद किताब भी अपने साथ लेकर आता है, जिसे देखकर वो पूछती है कि आप इसे पढ़ते हैं। जिसके बाद बर्लिन कहता है कि हाँ, ये मेरी मनपसंद किताब है और मैं इसे बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मगर इसके बाद कैमिली उसे बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बर्लिन सोचता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से कैमिली उसे बगैर जवाब दिए वहाँ से छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम को खुदाई करते हुए वो दूसरी खुरंग मिल ही जाती है जो वो तलाश कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उस खुदान में खुदाई करना शुरू कर देते हैं ताकि वो बहुत ही जल्द नीलामी घर तक पहुंच सके। बर्लिन कैमिली से पूछता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि कैमिली अपने हस्बैंड के साथ लड़कर आई है, जिसकी वजह वो डायरेक्टर के साथ एक शो देखना चाहती थी, मगर डायरेक्टर बहुत मसरूफ होने की वजह से उसके साथ नहीं जाना चाहता। जिसके बाद बर्लिन अच्छे से कपड़े पहन लेता है ताकि वो उसके साथ जा सके। दूसरी तरफ खुदाई के दौरान बेसमेंट में फादर आ जाते हैं और वो प्रोफेसर से कहते हैं कि मैं ये कीमती प्याला अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ये दिखा सकूँ कि हमें यहाँ से ये मिला है। कैसे भी करके वो वहाँ से प्याले को लेकर जाना चाहता है और वो वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद दमियान बर्लिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि फादर यहाँ से वो प्याला लेकर चला गया है और ये उसे यहाँ से नहीं रोक पाए। और ये बात जब बर्लिन को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रॉय को कहता है कि ये प्याला किसी भी कीमत में लेकर आओ, चाहे इसके लिए तुम्हें पादरी को मारना ही क्यों ना पड़े, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस पर दूसरी तरफ बर्लिन कैमिली से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। बर्लिन उसे बताती है कि मैं क्लब में जा रही हूँ, जिस पर बर्लिन भी उसके साथ क्लब चला जाता है। इसी तरह बर्लिन की सेकंड एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।